गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम सभी लोग एग्रीकल्चर से हैं। जैसे हमने 12वीं कक्षा में एग्रीकल्चर ली, लोगों ने हमें एग्रीकल्चर के बहुत सारे फायदे बताए और साथ साथ ये भी बताया कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर बहुत जल्दी सरकारी नौकरी लग जाती है। आज हम देखेंगे कि क्या वास्तविक रूप से ऐसा है, क्योंकि अधिकतर मैंने देखा है जब स्टूडेंट्स 12वीं एग्रीकल्चर से करता है तो 12वीं के बाद में वो एक तरह से खड़ा हुआ रह जाता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हम एग्रीकल्चर में क्या क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है, क्या करने से हमारी जल्दी नौकरी लगेगी। इन सारे प्रश्नों के जवाब आप लोगों के पास नहीं होंगे और आज इस वीडियो में मैं इन सभी जवाबों के बारे में बारीकी से चर्चा करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। 12वीं एग्रीकल्चर के बाद क्या करें। जनरली मैं आपको बता दूं, अगर आपने 12वीं एग्रीकल्चर से की है तो आपके पास में 5 ऑप्शन हैं 12th करने के बाद। 5 ऑप्शन कौन कौन से? सर सबसे पहले हम जेट और सीयूईटी की तैयारी करेंगे। आप लोगों ने की होगी जेट और सीयूईटी की तैयारी। अगर की है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो भी अच्छी बात है। बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। अब जेट और सीयूईटी से होता क्या है, इसकी तैयारी करने से कोई आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगती। जब हम जेट और सीयूईटी की तैयारी करते हैं तो जेट और सीयूईटी की तैयारी करने के बाद में आपको बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कॉलेज मिलता है। क्या मिलेगा? बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कॉलेज। चाहे आप राजस्थान से करो, चाहे आप कहीं से भी करो, बीएससी एग्रीकल्चर से अगर आप करना चाहोगे तो कोई ना कोई पेपर आपको देना पड़ेगा। वो 2 ही पेपर है, या तो आप जेट का पेपर दो या फिर आप सीयूईटी का पेपर दो। सर मान लो हमने बीएससी एग्रीकल्चर से कर ली, तो पहली बात तो यह है कि बीएससी जब आप एग्रीकल्चर से करोगे तो कितने साल की होगी? ये बीएससी एग्रीकल्चर होगी आपकी 4 वर्ष की। कितनी होगी? 4 वर्ष की। और टोटल इसमें क्या होंगे? 8 सेमेस्टर होंगे। क्या होंगे? 8 सेमेस्टर होंगे। ठीक है सर। इसके बाद क्या होगा? बहुत सारी हमारी सरकारी नौकरियां ऐसी होती हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद निकलते हैं, जिनमें सबसे बढ़िया जैसे AA है। मैं अगर बात करूं AARO है, AA हो गया, AARO हो गया, FSO हो गया, AFO हो गया, DF हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो आप अधिकारी बन सकते हो। अधिकारी लेवल की बहुत सारी भर्तियां बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में निकलती हैं और बहुत सारी भर्तियां निकलती हैं। ठीक है सर, मान लो मैंने बीएससी एग्रीकल्चर से कर ली और मैं आगे और भी पढ़ाई करना चाह रहा हूं, तो हम क्या करेंगे? तो फिर हम एमएससी करेंगे एग्रीकल्चर से। और एमएससी करने के बाद क्या होगा? आप लोग जो हैं इन अधिकारियों के ऊपर जा सकते हो। जैसे AA की जगह क्या बन जाओगे आप? AO या ARO या और भी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन पोस्टों पर आप लोग जा सकते हो। अगर आपने एमएससी करने के साथ, जैसे मान लो मैंने बीएससी की, बीएससी के बाद मैंने क्या किया? एमएससी की। और एमएससी के बाद मैंने क्या कर लिया? बेसिकली नेट क्वालिफाई कर लिया। क्या कर लिया? नेट क्वालिफाई कर लिया। नेट। अगर आप नेट क्वालिफाई करोगे तो ये याद रखना, इसके बाद आप लोग क्या बन सकते हो? आप लोग प्रोफेसर बन सकते हो। आप लोग क्या बन सकते हो? प्रोफेसर। कॉलेज में जो व्याख्याता होते हैं वो बन सकते हो। सबसे बढ़िया नौकरी होती है, अच्छी नौकरी होती है, रेपुटेटिव नौकरी होती है कॉलेज प्रोफेसर की। तो आप कॉलेज प्रोफेसर कब बनोगे? जब आप बीएससी करोगे एग्रीकल्चर से, एमएससी करोगे और उसके बाद नेट क्वालिफाई करोगे। ठीक है सर, अगर हमें स्कूल टीचर बनना है एग्रीकल्चर का तो हम कैसे बनेंगे? अगर आप एग्रीकल्चर का स्कूल टीचर बनना चाह रहे हो तो आपने बीएससी की, एमएससी की, आप नेट मत करो, आप क्या करो? आप बीएड करो। जब हम बीएड करते हैं एमएससी के बाद में तो हम स्कूल लेक्चरर बन सकते हैं। जो 12वीं एग्रीकल्चर के टीचर होते हैं वो आप कैसे बनोगे? बीएससी, एमएससी और प्लस आपको क्या करनी पड़ेगी? बीएड करनी पड़ेगी। एक बात मैं आपको दोबारा से बता दूं, जनरली जितनी भी हमारी ज्यादातर सरकारी नौकरियां हैं वो कब हैं? वो बीएससी के बाद में हैं।
तो बेहतर, सबसे बेहतर ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम जेट और CUET की तैयारी करें और सिलेक्शन लें और अच्छी कॉलेज से BSc करें। सबसे बेहतर तो हमारे लिए यही होगा। ठीक है सर, अगर मान लो हम किसी कारणवश ये नहीं कर पाते या हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे? तब हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन है हमारे पास बेसिकली वेटनरी। अब वेटनरी दो तरह की होती है, एक तो वेटनरी डिग्री होती है 4 साल की, एक वेटनरी का डिप्लोमा होता है 2 वर्ष का। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, वेटनरी की जो डिग्री है वो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर वाले नहीं कर सकते। हम एग्रीकल्चर वाले क्या कर सकते हैं? हम वेटनरी का 2 वर्ष का डिप्लोमा कर सकते हैं। जो वेटनरी का 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है वो हम कर सकते हैं। सर इसके बाद कौन सी नौकरी लगती है? तो केवल एक ही नौकरी आपकी लगेगी इसके बाद। कौन सी? वो नौकरी है बेसिकली LSA, लिवस्टॉक असिस्टेंट, जिसको बुलाया था पशुधन सहायक। वो कब बनेंगे? 12th एग्रीकल्चर से की आपने, वेटनरी की 2 वर्ष की, फिर आप क्या बनोगे? LSA का पेपर दोगे तो आप LSA के लिए एलिजिबल हो। यहाँ रिस्क क्या है? कोर्स अच्छा है, नौकरी भी जल्दी लग सकती है, लेकिन एक रिस्क है। रिस्क क्या है? मान लो आप लोगों ने 2 साल वेटनरी की, 3 साल में आपके पास डिग्री आ पाती है क्योंकि उसमें ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो 3 साल में आपके पास डिग्री आई, और फिर 3 साल में आपके पास डिग्री आई तो एक ही भर्ती निकलेगी, वो भी ये। मान लो ये भर्ती 3-4 साल के बाद निकली, फिर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर 3-4 साल और वेट करो, यानी 7-8 वर्ष आपके ऐसे ही निकल जाएंगे एक ही भर्ती के चक्कर में। तो यहाँ रिस्क सबसे ज़्यादा है। ऊपर कोई भी रिस्क नहीं है, हर साल भर्ती निकलती है, रेगुलर भर्ती आती है, बहुत सारी भर्ती हैं, तो ऊपर इसमें कोई रिस्क आपका है नहीं। चलो हम ये दोनों भी नहीं कर पाते तो फिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या है? फिर आप लोग याद रखना, फिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब फैमिली से आते हैं, पुअर फैमिली से। स्टूडेंट्स पुअर फैमिली से हैं, उसको क्या चाहिए? उसको जल्दी सरकारी नौकरी चाहिए। अब बात यह है कि जल्दी सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी? सवाल तो अपने यही है। तो याद रखना, फिर उसके पास एक सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है, और वो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। अगर आप एग्रीकल्चर से 12th पास हैं तो फिर आपको डायरेक्टली क्या करना है? तैयारी करनी है कंपटीशन की तैयारी करोगे बिना इंटरव्यू, बिना CET, एक ही एग्जाम होता है, डायरेक्टली आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। नौकरी भी बढ़िया है और जल्दी भी मिल जाती है। अब यहाँ एक छोटा सा रिस्क है। सर यहाँ रिस्क क्या है? यहाँ पर रिस्क ये है कि आजकल जो पैटर्न हो गया है एग्जाम का, वो ऐसा है कि आप लोग 3-4 साल लगातार तैयारी करोगे तभी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। वो भी निश्चित नहीं है कि आप क्वालिफाई कर पाओगे, पैटर्न ही ऐसा है। स्टूडेंट्स सब बहुत ज़्यादा बैठते हैं, वैकेंसियाँ कम आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता है। कई स्टूडेंट्स या ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो 12th के तुरंत बाद ही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्वालिफाई करते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अब थोड़ा सा और मैं आपको आगे लेके चलूँ, हमारे दिमाग में इसके बारे में काफ़ी सारे सवाल होते हैं। अब सवाल ये है कि सर क्या एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स को CET देना चाहिए? CET क्या होता है? CET को बोलते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या CET हमें देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। अगर आप लोग एग्रीकल्चर के इन सेक्टर में नहीं जाना चाह रहे, जो ऊपर मैंने 3 ऑप्शन आपको बताए हैं, अगर आप इन 3 ऑप्शन में जाना नहीं चाह रहे, जाने के इच्छुक नहीं हैं, तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको बेसिकली CET देना है। सर CET देने से क्या होगा? जब आप CET दोगे और आप CET एग्जाम पास कर लोगे तो आपके पास में सरकारी नौकरी के कई सारे ऑप्शन होंगे। जैसे राजस्थान पुलिस आप CET के बाद में दे सकते हो, अगर आपने CET पास किया तो ही आप राजस्थान पुलिस के लिए अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, ऐसी बात में LDC है, वीडियो है, और भी बहुत सारी वैकेंसी जो निकलती हैं राजस्थान की, वो CET के बाद में निकलती हैं। एग्रीकल्चर के अलावा अगर आप दूसरे सेक्टर में सरकारी नौकरी की तलाश करोगे
तो आपको सीईटी देनी पड़ेगी। तो अगर आप दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं तो सीईटी आपको देनी ही देनी है। ठीक है सर। और भी इसके बाद हमारे ऑप्शंस हैं। और ऑप्शंस क्या हैं? अगर मान लो मैं इन चारों को ही ना करूं तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास में एक और ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है हमारे पास राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल डीएलएड, या हम क्या कह सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स। मान के चलो आप इनमें से किसी के बारे में नहीं सोच रहे, तो आप क्या कर सकते हो? आप डीएलएड कर सकते हो, जिसको बीएसटीसी बोलते हैं, और आप टीचर बन जाओगे। समस्या क्या है? पहले आपको बीएसटीसी का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आपको प्री रीट देना पड़ेगा, फिर आपको रीट मेंस देना पड़ेगा। इस प्रोसेस में आपको बहुत सारे एग्जाम देने पड़ेंगे, और इन एग्जाम को क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है। ऊपर मैंने जितने भी कोर्स बताए 3 एग्रीकल्चर के, वहां सिर्फ एक ही एग्जाम होगा और डायरेक्ट आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। इसके अलावा आप और दूसरे भी कोर्स कर सकते हो, जैसे लाइब्रेरियन का कोर्स है, शारीरिक शिक्षक का कोर्स है, और भी अनेक सारे कोर्स होते हैं जिनको करके आप सरकारी नौकरी जल्दी पा सकते हो। फिर लास्ट में एक और सवाल मैं आपको बता रहा हूं, वही सवाल कि सर इनमें से सबसे बेटर क्या है? तो आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और आप बेरोजगार रहना नहीं चाहते हैं, तो सबसे बेटर ऑप्शन यहां हमारा है जेट और सीयूटी, या मैं कहूं तो बीएससी। आप क्या करो? आप बेसिकली बीएससी करो। बीएससी के बाद कोई भी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट्स बेरोजगार नहीं रहेगा। आगे आने वाला टाइम मैं बता रहा हूं, आज से 5-10 साल बाद एग्रीकल्चर का युग शुरू होने वाला है। जैसे भी हम कह रहे थे ना कि टेक्नोलॉजी का युग है, अब टेक्नोलॉजी का युग खत्म होगा और युग किसका आएगा? एग्रीकल्चर का युग आएगा। एग्रीकल्चर की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड आगे जाकर के बढ़ेगी, तो आप लोगों को बेटर ऑप्शन एग्रीकल्चर फील्ड में मिल सकते हैं। ये थी हमारी पूरी जानकारी, जहां हमने चर्चा की कि आप लोग 12वीं के बाद में क्या क्या कर सकते हो। बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा, पूरी कोशिश की मैंने समझाने की। फिर भी हो सकता है आपके दिमाग में कोई डाउट हो। एक दिमाग और 100 दिमाग में फर्क होता है। कोई भी आपके दिमाग में शंका है, एग्रीकल्चर में जॉब को लेकर के कोई डाउट है, एग्रीकल्चर में कैरियर ऑप्शंस को लेकर के कोई डाउट है, किसी कोर्स को लेकर के कोई डाउट है, तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप वहां पर भी मैसेज करके अपना जो जवाब है वो पूछ सकते हैं।